हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स इन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रॉम यूनिक लाइफ साइंसेज। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं सीएसआई नेट जून 2020 के जो लाइफ साइंसेज के सेक्शन सी के कुछ क्वेश्चंस थे, उनमें से हम एक क्वेश्चन लेने वाले हैं जिसका एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं कि वो कौन से टॉपिक से आया है और उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। यदि आप सीएसआई नेट जून 2020 के लिए या सीएसआई नेट के लिए कंपटीशन कर रहे हो किसी भी सब्जेक्ट से, तो यहाँ पर आप यदि compete करना चाहते हो तो यहाँ पर आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आप प्राइजेज जीत सकते हो। कैसे जीतोगे? यहाँ पर अनअकैडमी एक कंपटीशन करवाने जा रहा है जहाँ पर आपको जनवरी 17 को 2 बजे एक कंपटीशन होगा जहाँ पर आपका लाइव टेस्ट लिया जाएगा और वहाँ पर आपको यहाँ पर 60 मिनट दिए जाएंगे और वहाँ पर 23 क्वेश्चंस आपसे अटेम्प्ट करवाए जाएंगे। और यदि आपकी वहाँ पर रैंक 1 आती है तो आपको 10,000 रुपये तक का आपको अमेजन वाउचर मिलेगा और रैंक 2 में आपको 5,000 रुपये तक का अमेजन वाउचर और रैंक 3 में आपको मिलेगा 2,000 रुपये का अमेजन वाउचर। यदि इसके बाद भी यदि आपके रैंक 4 से 50 तक आती है तो भी आपको 1,000 रुपये तक का आपको अमेजन वाउचर मिलेगा। तो आपको इस कंपटीशन में कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है, आपको जस्ट रजिस्ट्रेशन करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पर आपको कोड लगाना होगा ULS10। यदि ये कोड अगर नहीं लगाओगे तो आप अनलॉक नहीं कर पाओगे, तो ULS10 कोड लगाकर आप ओपन कर सकते हो और कंपटीशन दे सकते हो। और यदि आप CSI नेट जून 2020 लाइफ साइंसेज के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अनअकैडमी पर ये बैच स्टार्ट हो गया है। बैच फर्स्ट 8 जनवरी से तो पहले स्टार्ट हो चुका है। आप जल्दी से एनरोल करवा लीजिए क्योंकि यहाँ पर प्राइसेज हाइक होने वाली है। यदि आप एनरोल नहीं करवाए हो अभी तक तो आप जल्दी से जाकर एनरोल करवाइए और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि एनरोल करवाना अभी ज़रूरी है क्योंकि प्राइसेज हाइक होने वाले हैं कुछ ही दिनों में। यदि आप पहले नहीं करवाओगे तो फिर आपको ज़्यादा दाम देना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको और भी फ़ायदा हो सकता है। यदि आप हमारा कोड ULS10 अभी यूज करते हो तो आपको पूरा 10% आपको यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। तो फिर आप जल्दी से एनरोल करवा लीजिए और यहाँ पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर CSI अनअकैडमी जल्दी ही CSI यूजीसी नेट के लिए आइकॉनिक कोर्सेज शुरू करने वाला है जहाँ पर आपके सभी कंप्लीट यहाँ पर सॉल्यूशन किए जाएंगे। तो बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है, ये भी आपके लिए खुशखबरी है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका रिगार्डिंग आपके द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड विद रेफरेंस टू कैरेक्टरिस्टिक ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेंस एंड प्रोटियोग्लाइकेंस विच आर मेजर कंस्टिट्यूट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन आया है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में से। अब देखो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या होता है। जब दो सेल होती हैं, दो सेल के बीच में जो मैट्रिक्स होता है उस मैट्रिक्स में विभिन्न प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। उन पदार्थ के बारे में हमने पढ़ा है। उनमें से कुछ जैसे ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेंस हो गए, प्रोटियोग्लाइकेंस हो गए, उनके बारे में ये स्टेटमेंट है। और इन स्टेटमेंट में से हमें छांटना है क्या, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से किस प्रकार से छाटेंगे, पहले पढ़ते हैं इनको। सबसे पहला जो हमारे पास ये स्टेटमेंट है, ग्लाइकोसेमिन ग्लाइकेंस आर वेरी लॉन्ग पॉलीसेकेराइड चेन्स कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग डाइसेकेराइड यूनिट्स ऑफ एन एमिनो शुगर एंड एन यूरोनिक एसिड। तो ये क्या कह रहा है कि जो ग्लाइकोसेमिन ग्लाइकेंस होते हैं जो कैसे होते हैं, जिनको हम शॉर्ट में बोलते हैं GAGs। क्या बोलते हैं? GAGs, गैग्स। जो ग्लाइकोसेमिन ग्लाइकेंस होते हैं उनको शॉर्ट में बोलते हैं GAGs। आर वेरी लॉन्ग पॉलीसेकेराइड, हमें पता है ये पॉलीसेकेराइड होते हैं और किससे बने होते हैं, डाइसेकेराइड यूनिट। यहाँ पर देखो डायग्राम में देख सकते हो आप, ये जो डाइसेकेराइड यूनिट है उनमें से डाइसेकेराइड यूनिट में एक तो एमिनो शुगर होता है और एक यूरोनिक एसिड होता है। तो एमिनो शुगर और यूरोनिक एसिड मिलकर क्या करते हैं, बार बार रिपीट होकर क्या बनाते हैं, एक लंबी चेन का निर्माण करते हैं। उसे ही हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसेमिन ग्लाइकेंस। तो इसका मतलब ये जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है, एक्सेप्ट ऑफ हाइलोयूरेनिक एसिड ऑल ग्लाइकोसेमिन ग्लाइकेंस आर कोवालेंटली अटैच्ड टू प्रोटीन एज प्रोटियोग्लाइकेंस। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। क्या कह रहा है ये, जैसे प्रोटियोग्लाइकेंस होते हैं, प्रोटियोग्लाइकेंस कैसे होते हैं, कोवालेंटली बाइंड होते हैं।
तो प्रोटीन से कोवैलेंटली बाइंड होते हैं, उसी प्रकार से ग्लाइकोसेमिन ग्लाइकेंस भी क्या होते हैं, कोवैलेंटली बाइंड होते हैं। लेकिन इसका एक अपवाद है, हाइलोयूरोनिक एसिड। हाइलोयूरोनिक एसिड के अलावा जितने भी ग्लाइकोसेमिन ग्लाइकेंस हैं वो सारे कोवैलेंटली बाइंड होते हैं प्रोटीन से। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सही है। इसके बाद में हम तीसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, वो क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स कंटेन्स लेस कार्बोहाइड्रेट यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ रिलेटिवली शॉर्ट branched oligosaccharide chains, whereas proteoglycans contain more carbohydrate in the form of long unbranched glycosamin glycans chain। तो ये क्या कह रहा है कि जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, देखिए ग्लाइकोप्रोटीन्स में क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स में प्रोटीन पार्ट तो ज़्यादा होता है और जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट होता है वो कम होता है, कार्बोहाइड्रेट की चेन कम होती है, जो कैसी होती है, शॉर्ट ब्रांच्ड ओलिगोसेकेराइड चेन होती है। प्रोटीन से क्या जुड़े होते हैं, शॉर्ट ब्रांच ओलिगोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट चेन, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स। लेकिन वेयर इज प्रोटियोग्लाइकेंस कंटेन्स मोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग अनब्रांच ग्लाइकोसेमिन ग्लाइकेंस चेन। तो देखिए ग्लाइकोप्रोटीन्स की बात करें तो इनमें लगभग ग्लाइकोप्रोटीन में से 95% प्रोटीन होता है और शुगर की बात करें तो इनमें शुगर होती है लगभग 5%। लेकिन जो प्रोटियोग्लाइकेंस होता है उनमें बिल्कुल उल्टा होता है, उनमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, इसमें ज़्यादा होता है, और जो लंबी चेन होती है लॉन्ग अनब्रांच ग्लाइकोसेमिन्स चेन्स होती है, और जो प्रोटीन पार्ट होता है वो कम होता है। ये जो स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट प्रोटियोग्लाइकेंस के बारे में, वो भी बिल्कुल सही है। इसके बाद में हम चौथा, ये तीनों स्टेटमेंट सही है अभी तक, चौथा स्टेटमेंट और पढ़ लेते हैं। चौथा स्टेटमेंट क्या है, लाइक ओ लिंक्ड एंड अनलिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स इन प्रोटियोग्लाइकेंस आल्सो ग्लाइकोसेमिन ग्लाइकेंस आर लिंक्ड टू सेरिन और थ्रियोनिन एंड एस्पार्जिन रेजिड्यूज। ये जो आपका स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, देखिए जो ओ लिंक्ड एंड अनलिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स रहते हैं प्रोटियोग्लाइकेन में, वो ग्लाइकोसेमिन के जैसे सीरिन, थ्रियोनिन एंड एस्पार्जिन से बाइंड लिंक्ड नहीं रहते हैं। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। तो ये जो क्वेश्चन आता है आपके जो सेल सिग्नलिंग वाली सेल बायोलॉजी यूनिट से आता है, जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में हम विभिन्न प्रकार के जो ये सब्सटेंस हैं जैसे कोलाजन है, ये हेपेरिन है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। ग्लाइकोसेमिन ग्लाइकेंस, प्रोटियोग्लाइकेंस क्या होते हैं, उनमें शुगर परसेंटेज ज़्यादा होता है, प्रोटीन कम होता है, ऐसे कुछ पढ़ते हैं। तो यदि हम इनको अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो बिल्कुल ये ईजी से आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी प्रकार के हम और क्वेश्चंस आने वाले वीडियो में देखने वाले हैं कि कौन कौन से बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आते हैं जिनको आपको थोड़े से ध्यान से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लगातार डालते रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय।